शिल्पा शिंदे अपनी बेबाक राय के लिए जानी जाती हैं। हाल ही में टीवी माफिया को लेकर उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि वे सड़क पर सब्जी बेच लेंगी लेकिन झुकेंगी नहीं। आखिर उन्होंने ऐसा क्यों कहा? दरअसल अभिनेता शहजादा धामी से जुड़े मामले में शिल्पा ने खुलकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उनका कहना है कि शहजादा के करीब 30 लाख रुपए के बकाया भुगतान को लेकर भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। शिकायत के बावजूद जब मेकर्स के खिलाफ कोई कदम उठता हुआ नजर नहीं आया, तो शिल्पा का गुस्सा सामने आया। आइए जानते हैं उन्होंने इस मामले में क्या कहा। तो मैं आज यही कहने वाली हूँ कि वही देखा आपने कि आर्टिस्ट एसोसिएशन ही आर्टिस्टों के साथ नहीं होती है ना। और ये जो टीवी इंडस्ट्री के प्रोड्यूसर्स हैं ये माफियागिरी करते हैं, या वाइट कॉलर माफिया, मैं हमेशा यही बोलती आई हूँ। और जो प्रोड्यूसर्स साथ नहीं देते उनको भी ये धमकाया जाता है कि कल आपके साथ होगा तो हम आपको साथ नहीं देंगे। साथ नहीं देंगे छोड़िए, आपका काम रोकेंगे। अभी आपका जो शो चल रहा है हम उसको होने नहीं देंगे, आपको हमारा साथ देना पड़ेगा। हम आर्टिस्ट ऐसे नहीं कर सकते क्योंकि हमारे 90 डेज का पेमेंट प्रोड्यूसर्स के पास होता है, वो रोक दिया जाता है। आर्टिस्ट एसोसिएशन में जो आर्टिस्ट होते हैं वो प्रोड्यूसर्स की चाटते हैं, उनको काम चाहिए होता है, इसीलिए वो उनका साथ देते हैं। तो आर्टिस्टों का साथ कौन देगा? आज किसी की डेथ के बाद आप आकर इंस्टा पे रो रहे हो और वीडियो डाल रहे हो, मतलब नहीं है। वही आप लोग वही हो जो कैंडल लेकर बाद मरने के बाद इंसाफ लेने आते हो और वही फुटेज खाते हो बेमतलब। अच्छा, मेरे उस वक्त किसी ने साथ नहीं दिया, किसी की मजबूरी होगी, मैंने कुछ नहीं बोला। आज मैंने मौका दिया, आज मैं किसी में हिम्मत है जो आज मैंने बोला है छाती ठोक के कि हाँ ये मैंने गलत किया था और ये मेरे मन को खा रहा है, मुझे कोई जरूरत नहीं थी बोलने की। उस वक्त मेरे साथ क्या हुआ था किसी को पता भी नहीं है कि मैंने सिर्फ पैसे के लिए नहीं किया। पैसे के लिए सेक्सुअल हैरेसमेंट की केस लड़कियां तब करती है जब उनको बहुत सारा पैसा चाहिए होता है। सो सा के आती है, उसके बाद मेडिकल चेकअप करके बोलती है मेरे पर रेप हुआ। उसको कहते हैं जिन्होंने मेरे ऊपर गलत इल्जाम लगाया है ना, वो इस लॉ को समझे। ठीक है, नॉन बेलेबल एक्ट है। हमारे बीच का मसला खत्म हो चुका था। 10 साल के बाद मैं काम कर रही हूँ। प्रोड्यूसर 10 साल शो चला रहा है, वेब सीरीज कर रहा है, फिल्म बना ली। और मैं उस वक्त उस चीज से इसलिए निकली हूं क्योंकि वो चीज मैंने की, नहीं तो मैं निकलती नहीं। किसी भी इंसान में हिम्मत नहीं है वो चीज करने के लिए। जिन जिन लोगों ने मेरे ऊपर लांछन लगाए हैं ना, उनको मैं ये बता रही हूँ, तुम लोगों की जी में दम नहीं है वो चीज करने की, खुद के इंसाफ के लिए। नहीं तो वही सुसाइड करना पड़ता और आज आके रोते, मतलब नहीं है कोई भी। आज राजन जी के लिए भी मैंने इसी शहजादे के लिए उस वक्त स्टेटमेंट दिया था कि मैं पूरी आर्टिस्टों के साथ थी। आर्टिस्ट प्रोड्यूसर्स को परेशान करते हैं, नो डाउट, कमीने होते हैं आर्टिस्ट, मैं बता रही हूँ। कोई प्रोड्यूसर की नहीं मुझे लेनी देनी, और भाड़ में जाए सारे प्रोड्यूसर्स, क्योंकि मुझे नहीं काम करना आप लोगों के साथ, चाहिए भी नहीं मुझे तुम लोगों का काम, क्योंकि घटिया काम करते हो आप लोग। आजकल क्रिएटिविटी बची ही नहीं है, सो बकवास शोज मुझे करने ही नहीं है। एनीवे, तो उस वक्त भी मैंने मीडिया में बोला था, लेकिन मीडिया वालों ने खुद मुझे बोला था शायद हम इसे नहीं दिखा पाएंगे क्योंकि हमको ऊपर से प्रेशर आएगा। मतलब मुझे नहीं लगता कि इंस्टा तो आपके हाथों में है, आपको बोलना है आप आके बोल सकते हो। और उस वक्त मैं बोलना भी चाहती थी, लेकिन मैंने कहा छोड़ो, जब मुझे किसी ने साथ नहीं दिया तो मैं किसको क्यों दूं। लेकिन आज मेरे साथ मैंने मौका दिया। मेरे को आर्टिस्ट आज भी बोल सकते थे इस मैटर में, जब मेरे पे इतने गंदे इल्जाम लगा रहे। भाई इतनी हिम्मत किसी में भी नहीं है सच बोलने की। पता नहीं ये कलयुग में मुझसे कौन सा कीड़ा काट गया मुझे, जो मैं सच बोलने के लिए पैदा हुई हूँ, ऐसा मुझे लगा। बट ठीक है, मेरा ईमान जानती हूँ मैं कि क्या हुआ था और क्या नहीं हुआ था। मैं अपने नजरों में नहीं गिर सकती। वही कहा, आर्टिस्ट एसोसिएशन आर्टिस्ट का साथ देगी, आर्टिस्ट को पता ही नहीं है। वो प्रोड्यूसर की चाटने के लिए मेरे पे चाय पानी लेके चढ़ गए। भाई अपना देखो ना, मेरा मैटर आप लोगों को पता नहीं है, क्यों घुस रहे हो उसमें? इस तरह के घटिया आर्टिस्ट है इस इंडस्ट्री में। उस इंडस्ट्री में आप काम करना चाहते हो, मुझे करना ही नहीं। रास्ते पे सब्जी बेचूंगी लेकिन ऐसे लोगों की नहीं चाटूंगी मैं। सो प्लीज आप एटलीस्ट आर्टिस्टों का साथ दे, है ना। कमिटी है, इंक्वायरी करे क्या हो रहा है क्या नहीं, और बाद में भौंकने का कोई मतलब नहीं है ना। बाद में आके इंस्टा पे रो रो के अपने वीडियो शूट करके डालने का कोई मतलब नहीं है। कोई क्या ही भुइयां उखाड़ लोगे आप।
मैंने अपने पेमेंट के लिए किया, क्यों नहीं करूं भाई, मैंने 90 दिन का पेमेंट, मेरा काम रोका जा रहा है और वही वो रोक नहीं पाया ना, इसलिए इनकी जली पड़ी थी। बिग बॉस में सबने देखा कि उस इंसान ने कहा मैंने काम रोका, मैंने वाट लगाई। उसके बाद अली गोनी जी जो भी सीजन में आए थे उसने भी कहा हाँ ये बंदा काम रोकता है। तो किसी के पास है कोई जवाब? बस ऐसे ही मुंह फुला के आ जाओ। अभी करो ना इस बंदे की हेल्प, पैसे रुके हुए मांगो ना, पैसे रोक दो ना जाके शो। है हिम्मत किसी की जाके शो रोक देने का? पैसे निकालो पहले आर्टिस्टों के, फिर बोलो। है किसी में हिम्मत? नहीं, बैठो। शिल्पा शिंदे ने टीवी इंडस्ट्री के सिस्टम पर सवाल उठाते हुए अपनी नाराजगी जाहिर की है। उनका कहना है कि कलाकारों से जुड़ी परेशानियां बार-बार सामने आती हैं, लेकिन अक्सर जिम्मेदार लोग चुप्पी साध लेते हैं। उन्होंने कहा कि जब भी किसी एक्टर की बात आती है, तो वही मुश्किलों में फंस जाता है, लेकिन जब मामला प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स तक पहुंचता है, तो चीज़ें अलग नजर आती हैं। शिल्पा ने इस पूरे मुद्दे पर खुलकर अपनी बात रखी है और इंडस्ट्री के रवैये पर अपनी आपत्ति भी जताई है। तो फिलहाल यही था इस वीडियो में। अब मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए अपडेट के साथ में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वाचिंग। और हाँ, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।